श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। श्री सीतारामचंद्र की जय। श्री चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल के कथा में चित्रकूट में भरत जी, गुरुदेव जी सब लोग बैठे हैं और श्री रामचंद्र जी जान गए हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब उस दिन वशिष्ठ जी के कहने पर जल कोई ग्रहण नहीं किया। कहते रह गए कि भाई आप लोग कुछ निर्जल मत रहिए, कुछ खाइए, लेकिन कोई व्रत नहीं छोड़ा। सब लोग व्रत में रह गए। भोर भय रघुनंदन ही जो मुनि आयुष दीन है। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सवेरे होते हुई श्री रामचंद्र जी प्रातः काल ही मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दिया वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ किए। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी। भय पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में वर्णित विधि के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए। अब तक ये अशुद्ध थे। जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वही शुद्ध सुभय साधु सम्मत यस। तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते। बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है, उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती है। इसी दो दिन प्रकार सचितानंद स्वरूप श्री रामचंद्र तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के 2 दिन बाद श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अम्बयहारी। सानुज भरत सचिव सब माता। देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, हे गुरुदेव, सब लोग यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही भोजन करके रह रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। ये लोग जो दुख कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इनको दुख देख करके हमारा एक एक पल जो है वो युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरिया पाऊ। आप यहाँ अमरावतुराऊ। बहुत कहऊ प्रभु कियऊ ढिठाई। उचित होई तस करिय गोसाई।
अतः आप सबके साथ अयोध्यापुरी को लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा दशरथ स्वर्गपुरी को पधार गए हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है मैंने। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। वशिष्ठ जी को कहते हैं कि हमको जो कहना था ढिठाई से कह दिए, आपको जो उचित लगता है वही करिए। धर्म से तू करुणायतन कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूँ बिसराम। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के भंडार हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति प्राप्त कर लिए हैं। राम बचन सुनि सभय समाजू। जल जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर तो सभी लोग भयभीत हो गए थे, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ और कल्याणकारी वचन सुने तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई है। पहले तो डरे लोग कि भगवान क्या कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, लेकिन वशिष्ठ जी जब कुछ समझाए तो अभी लोग को समझ में आ गया कि गुरुदेव जो कहेंगे वही भगवान करेंगे। पावन पैती हूँ काल नहाई। जो बिलो की अघवो घन साई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी। निरखहि हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैस्विनी नदी के पवित्र जल में सवेरे, दोपहर और सायंकाल को स्नान करते हैं तथा जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, उन मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर के देखते हैं। सब लोग अयोध्या के जो निवासी थे। राम शैल बन देख न जाही। जहाँ सुख सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा सम बारी। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ हर प्रकार का सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं। शीतल मंद सुगंध हवा अत्याधुनिक अधिभौतिक और अधिदैविक तापों को हर लेती है। तीनों ताप को वहाँ के जो वायु बहती है वो हर लेती है। बिटप बेली त्रिनय अगणित जाति। फल प्रसून पलव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरुछाही। जाई बरनी बन छवि के ही पाही। अनगिनत प्रकार के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा अनेक तरह के फूल फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की सुखद छाया है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग। कुंजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिरहत विपन। मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूंज कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में अपना बैर भुलाकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी। मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटीर चिरूरी।
कंद मूल फल अंकुर जूरी। वन में रहने वाले कोल किरात और भील आदि पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों को सब ही दे करी विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहि। देखिए वहाँ के कोल भील कितना प्रेम में फंसे हैं। सभी अतिथियों को विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद प्रकार गुण और नाम बतला कर देते हैं कि हई समान है, ऐसा इसका स्वाद है। लोग उनका मूल्य देना चाहते हैं। कोई अगर दाम देना चाहता है कि इस तरह नहीं लेंगे तो परवे नहीं लेते थे और लौटा देने पर श्री राम जी की दुहाई देते थे कि हे प्रभु, ये भगवान की कृपा है, आप लोग खाइए। कहि स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निखाधा पावा दर्शन राम प्रसादा। क्या कहते हैं को लोग? मैं प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। अर्थात आप लोग साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा है, हम नीच जाति के निखाद आदि हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप सभी लोगों का दर्शन पा लिया। हम ही अगमयति दरस तुम्हारा जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निखाद नेवाजा परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों के लिए आपके दर्शन उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। श्री रामचंद्र जी ने निखाद पर कैसे कृपा की है, जैसे हमारे राजा हैं उसी प्रकार उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। निखाद राज को भगवान इतना प्रेम से गले लगाए हैं तो उनका परिवार हम लोग हैं, तो हम लोगों को भी तो कुछ वैसा होना चाहिए। यह जिय जानी सकोच तजी करिय छोह लखिने हूँ। हम ही कृतारथ करन लगी फल त्रिनय अंकुर ले सियावर रामचंद्र शंकर जियो माँ। भी लोग कहते हैं कि हृदय में ऐसा जानकर हे संकोच को छोड़िए और हमारा प्रेम देखकर हम पर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पग धारे सेवा जोगन भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई ईंधन पात किरात मिताई। आप हमारे प्रिय अतिथि हैं, वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे पास हमारे भाग्य कहाँ है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भोलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही होती है। हम लोग भील हैं, हम लोगों को मित्रता कितना होगी कि बस ईंधन और पत्तों तक ही है। यह हमार अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारी तो सबसे बड़ी सेवा यही मानिए कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा ही हमारा धर्म है। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं।
पाप करत निस्यबासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही, सपनहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। ये सब भगवान की कृपा है, भगवान के प्रसाद से हम लोग ऐसा बन गए हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, इसलिए न तो हमारी कमर में पीड़ा कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम स्वप्न में भी कभी धर्म की बात नहीं सोचते। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। इनके दर्शन से सब हमारा वो सब छूट गया। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्हके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरणों की शरण में आए हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। उन वनवासियों के वचन को सुनकर अयोध्या के निवासी प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना और प्रशंसा करने लगे कि देखिए भीलों का भाग कितना बड़ा है। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही, बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेह लख सुख पावही। नर नारी निदरहि नेह निज सुनि, कोल भीलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह लय लौ का तिरा। सब उनके भाग की प्रशंसा करने लगे और वे प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों को बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका अनुराग देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम को धिकारने लगे कि ये लोग कैसा हैं, हम लोग कैसा हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि उल्टी रीति से लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। भगवान की कृपा की उल्टा मोती हो गया। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, बिहरहि बन चहुओर, भय पीन पावस प्रथम, जल जव दादुर मोर, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सब लोग प्रति परम आनंदित होते हुए वन में इस तरह चारों ओर विचरण करते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती, सिए सासु प्रतिभेष बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी अत्यंत प्रेम में डूब रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितने सासुएं थीं उतनी ही रूप बनाकर सीता जी सभी सासुओं को आदर पूर्वक एक समान सेवा करती थी। अब देखिए जितने सास थी उतना सीता जी अपना रूप बनाकर सबको एक ही साथ सेवा करती है। सब लोग जानती है कि सीता जी हमारे पास है। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिए माया माहू, सिए सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। माया के सभी रूप महामाया श्री सीता जी की माया में ही तो समाहित है। सीता जी ने अपने सेवा से सासुओं को वश में कर लिया। उन्होंने सुख का पाकर अपनी पुत्र वधू को शिक्षा और आशीर्वाद दिए। ये सब सास जी लोग। लखिसिए सहित सरल दो भाई,
कुटिल रानी पछितानी अघाई, अवनि जमहि जाची तके कई, महीन बीच विधि मीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाई श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी कैकेयी जी भर के पछता गई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु पृथ्वी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मेरा मौत नहीं देते। ये कैकेयी कहती है। लोकहु वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थल नरक न लहई। यह संसौ सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में एक आशंका बनी हुई है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सूचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। भरत जी न तो रात को सोते हैं न दिन में भोजन अच्छा लगता है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे कीचड़ में डूबी हुई मछली जल की कमी से विकल होती है। किन्ह मात मिस काल कुचाली, इति भीति जस पावत पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहु अवकलत उपाय नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के बहाने कालमय वैसे ही कुचाल की ही जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो जाता है। अब श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर किस प्रकार से बैठाया जाए, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा है। भरत जी कहते हैं कि कौन उपाय करें कि भरत जी को सिंहासन पर बैठा दें। अवसि फिरहि गुरु आयु समानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहु बहु रही रघुराई, राम जननी हठ करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाना, तेहि मह कुसम उबाम विधाता। जो हठ करऊँ त निपट कुकरमी, हर गिरते गुरु सेवक धर्मी। मुझ सेवक की बात तो ही क्या कही जाए, उसमें भी मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहे न बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषि बोलाई। कोई भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं रुकती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा।
गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आयुष पाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके आज्ञा को पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सब सभासद आकर जुट गए। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। अब वहाँ समाज में कल कैसे श्री रामचंद्र जी से चलने के लिए कहा जाए सब मंत्रणा होगा और श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठाने का उपाय किया जाएगा। अब आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे।